हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये क्या है कि ये वीडियो एक लर्निंग वीडियो है और उसमें हम जानेंगे कि कैसे स्टॉक में हम ट्रेड ले सकते हैं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। यानी जब भी स्टॉक में पैटर्न बनती है, कोई अच्छा स्टॉक है, तो कब हम ट्रेड कर सकते हैं उसमें। ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि जब भी स्टॉक मल्टी ईयर ब्रेकआउट देता है, तो ऐसा है कि अगर वो फाइनेंशियल्स भी उसके सपोर्ट करते हैं तो वो स्टॉक में आगे जाके भी मूवमेंट अच्छी आती है, यानी वो मोमेंटम अपना जारी रखता है। तो यहाँ पे एक जो स्टॉक है, यहाँ पे मैं उसका वीकली चार्ट कर देता हूँ। ये देखिए, अभी इस स्टॉक में हमें क्या देखने को मिलता है कि स्टॉक का नाम है गैब्रियल इंडिया लिमिटेड। अब यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की है। अब ये देखिए 2017 से उसने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है और यहाँ पे वो ब्रेकआउट किया है 2023। यानी 6 साल बाद उसने ब्रेकआउट किया है। तो ये हो गया मल्टी ईयर ब्रेकआउट। अभी इसमें आप देखोगे कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट में क्या होता है कि जनरली स्टॉक मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद अच्छा खासा मूव देता है, अगर वो फाइनेंशियली मतलब उसके फाइनेंशियल भी सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमें कैसी मूवमेंट मिली है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। हाँ, 2023 से 2025 यानी 2 साल में उसने 408% का रिटर्न दिया है, यानी 5 गुना हो गया स्टॉक। ठीक है। अगर किसी ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया होता और यहाँ पे आज तक होता तो उसका 5 गुना मतलब रिटर्न बन गया होता। लेकिन अगर हम मतलब कभी कभी क्या होता है कि हम इतना पेशेंट नहीं होते हैं कि इतना लंबा हम चल सके। तो इस तरह के स्टॉक में हम क्या कर सकते हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि जब भी ऐसे मल्टी ब्रेकआउट स्टॉक हमें दिखे तो उसका हमें फाइनेंशियल चेक करना चाहिए कि देखिए यहाँ पे 2023 में उसने ब्रेकआउट किया, यानी कहाँ से 2017 से 2023, तो वहां तक उसके फाइनेंशियल हम चेक करते हैं। देखिए ये screener.in पे हम गए, यहाँ पे स्टॉक सर्च किया गैब्रियल इंडिया और यहाँ पे हम देखेंगे पीएनएल में। और 2017 में उसका क्या था प्रॉफिट 83। ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत बढ़ा, थोड़ा कम हुआ, इस तरह से मतलब एक रेंज में चलता रहा 2023, क्योंकि 2023 में उसने ब्रेकआउट दिया है। तो ब्रेकआउट के टाइम पे आप देखिए कि यहाँ पे उसके प्रॉफिट्स में भी इंक्रीमेंट आया है। यहाँ पे सेल्स, उसकी प्रॉफिट, सब कुछ इसमें बढ़ा है। ठीक है। तो वो देख के यहाँ पे हम ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे ये देखिए ब्रेकआउट है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि हाँ, स्टॉक में कुछ अच्छा हुआ है, क्योंकि मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, ताकि इसमें बायर्स एक्टिव है और उसने क्या किया है कि उसका जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ा है। तो यहाँ पे अगस्त 2023 में, जबकि हमें यहाँ पे रिजल्ट मार्च 23 में मिल चुके हैं, तो हम यहाँ पे हमारा कन्विक्शन बढ़ जाता है कि हाँ, ये स्टॉक में प्रॉफिट भी ब्रेकआउट किया है, प्रॉफिट ने भी, और यहाँ पे स्टॉक के प्राइस ने भी ब्रेकआउट किया है। अब ऐसे स्टॉक में अगर आपका फॉर एग्जांपल आप मिस कर गए कि आपने पोजीशन ना बनाई, ठीक है, तो क्या कर सकते, क्या ऐसे स्टॉक में हम ट्रेड कर सकते हैं? तो ये हमें सीखेंगे आज। ठीक है। तो ये देखिए कि हमें एक तो ख्याल आ गया कि हाँ, ये स्टॉक अच्छा है और मूवमेंट अच्छा करता है। ठीक है। तो आप, एक तो चीज़ ये है कि आप जैसे ही ब्रेकआउट करता है यहाँ पे पोजीशन बनाओ। ठीक है। और फाइनेंशियली अच्छा है स्टॉक तो आप बिना स्टॉप लॉस के भी उसमें ट्रेड कर सकते हो। मतलब अपना जो भी कैपिटल है उसमें परसेंटेज अलोकेट करो, यानी कि 5%, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि स्टॉक ऐसा नहीं होता कि हर बार ऊपर चला जाए, वो नीचे भी आता है, कुछ टाइम 2-3 साल नीचे भी हो जाए, उसके बाद वो ऊपर चलना शुरू करे। लेकिन प्रॉफिट अच्छे हैं, स्टॉक धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ा रहा है, उसके फाइनेंशियल अच्छे हो रहे हैं, तो हमें एक कन्विक्शन आता है कि हाँ, आगे जाके वो स्टॉक बढ़ेगा। तो इन्वेस्टर ऐसे ही सोचते हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो स्टॉप लॉस कंपनी पे लगाते हैं जनरली, उसमें प्राइस में स्टॉप लॉस नहीं होता है उनका। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे सीखनी है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने पोजीशन बनाई और हमें यहाँ पे 20-30% मिला और हम फॉर एग्जांपल एग्जिट हो गए। या तो फिर ऐसा सोचिए कि हमें यहाँ पे लंबा खेलना, यानी लंबे उसमें इंतजार करना हमें अच्छा नहीं लगता है, हम नहीं बैठ सकते, तो क्या कर सकते, तो ऐसे स्टॉक को हम वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि उसमें कब करेक्शन आए। अच्छा खासा करेक्शन आना चाहिए, कुछ पैटर्न्स हमें मिलने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये स्टॉक यहाँ तक चला और उसमें एक पैटर्न बना है यहाँ पे
ये यहाँ पे भी आप देख सकते हो इस तरह से, या तो यहाँ पे ऐसे एक पैटर्न ये है कि हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की और ट्रेंड लाइन में हमें 3 पॉइंट मिल गए, 2 और 3, और यहाँ पे ब्रेकआउट। तो इसको भी आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप चेक करोगे कि ये स्टॉक ने यहाँ पे जो पैटर्न बना है तो क्या फाइनेंशियल भी सपोर्ट करता है क्या। तो ये कौन सा टाइम है, अप्रैल 2024। तो मार्च के बाद अप्रैल आता है 2024, यानी ये देखिए 132 से 185 उसका ये फाइनेंशियल जैसे उसका प्रॉफिट बढ़ा है, ठीक है। 132 से 185 हो गया, यानी वो बढ़ता ही रहा है। यहाँ पे सेल्स भी बढ़ती है उसकी। इसका मतलब ये कि अभी उसके वो फंडामेंटली भी अच्छा है और उसमें ब्रेकआउट आया, तो हम यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं और हम इसमें से 20% या तो मतलब स्मॉल कैप है तो उसमें 20 to 25% आप उसमें ले सकते हो, ठीक है। इस तरह से, या तो जहाँ पे इसका हाई है वहां तक उसका एक ट्रेड ले सकते हो। यहाँ से जैसे आपने ब्रेकआउट पे लिया, यहाँ पे उसका हाई है, यहाँ पे 14-50%, कभी कभी 20% आप ले सकते हो, यानी ये एक ट्रेड बन सकता है आपके लिए, ठीक है। एक तो चीज ये हो गई। दूसरा, एक यहाँ पे ये भी पैटर्न बनता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए कि एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी बनता है। कप एंड हैंडल पैटर्न में क्या होता है कि जो भी पॉइंट टच कर रहे हैं उसमें ग्रीन कैंडल उसके बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये रेड कैंडल है, यहाँ से ये नीचे गया, यहाँ पे टच किया, थोड़ा सा ही टच है इसे यहाँ पे, और ये दूसरा हैंडल और यहाँ पे दूसरा हैंडल, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट है। तो यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न जो होता है उसका हम कैसे टारगेट डिसाइड करते हैं, उसकी ये जो डेप्थ है उसको हम ऊपर प्लॉट करेंगे, तो यहाँ तक उसका टारगेट मिलेगा हमें। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो, जो कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट है तो उसमें बायर्स एक्टिव है। और ऐसे स्टॉक में क्या होता है कि वो सीधा सीधा ऊपर नहीं जाता है। वो कोई मतलब कुछ ही ऐसे स्टॉक होते हैं गिने चुने जिसमें वो सीधा ऊपर चला जाए, अदरवाइज वो ऐसे करेक्शन आएगा उसमें 30% 40% का करेक्शन आएगा। ये देखिए 37% का करेक्शन है उसमें। तो इस टाइम पे ऐसे स्टॉक में आपको नजर रखनी है और ऐसी पैटर्न्स ढूंढने कि वो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करे, या तो इस तरह से कप एंड हैंडल, या तो रिवर्स हेड एंड शोल्डर, ऐसे पैटर्न्स बनाए। और जब उसमें ब्रेकआउट आए, या तो आपको अगर थोड़ा कन्विक्शन है तो इस तरह से पैटर्न देखिए। यहाँ पे क्या है कि ये जो कंसोलिडेशन है इसको भी आप पहचान सकते हो, ये देखिए यहाँ पे। तो इस तरह से आप ट्रेड ले सकते हो उसमें, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे आप आगे जाएंगे तो ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए दूसरा हमें पैटर्न मिलता है। ये देखिए यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है। यहाँ पे मैं टच, हाँ यस, यहाँ पे प्रॉपर टच हुआ। अब ये देखिए यहाँ पे 1 2 और 3, और यहाँ पे ब्रेकआउट है, ठीक है। ये देखिए, ये आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्टॉप लॉस रखा होता यहाँ पे, तो ये देखिए स्टॉप लॉस हिट कर गया है आपका। तो आपको क्या है कि आपको कुछ अमाउंट ही इसमें ट्रेड के लिए लगानी चाहिए कि उसमें अगर थोड़ा नीचे चला जाए तो आपको घबराहट ना हो, और आपको उसके जो फंडामेंटल्स है उसके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। और दूसरा कि इस पैटर्न पे ट्रस्ट ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ ये पैटर्न बना है, कंसोलिडेशन है, और अब ब्रेकआउट करता है तो आपको अच्छा खासा गेन देके जाएगा। तो ऐसे आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि जो भी स्टॉक होते हैं ना जो मतलब रैली देते हैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद, तो वो कुछ साल तक रैली देते हैं, और उसमें ऐसी आपको क्या है कि मौके मिलते जाते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो ये अपॉर्चुनिटी का आप लाभ उठा सकते हो और अच्छे खासे गेन ले सकते हो, ठीक है। तो ये था मेरा आपको सिखाने का पर्पस कि अगर मल्टी ईयर ब्रेकआउट है तो स्टॉक में करेक्शन आता है, कंसोलिडेशन आता है, तो उसका आपको यूज करना है ट्रेड के लिए। तो उस टाइप के स्टॉक में आप अपना ऐसी पैटर्न्स ढूंढ के, या तो रिवर्स हेड एंड शोल्डर हो, कप एंड हैंडल पैटर्न हो, या तो ट्रेंड लाइन हो, तो ये तीन आप ढूंढ सकते हो कि कहाँ आपको मिल रहे हैं। और आप ब्रेकआउट के बाद या तो ब्रेकआउट से पहले आप अगर कन्विक्शन आपको ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ब्रेकआउट से पहले भी आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ट्रेड ले सकते हो और अच्छा खासा गेन ले सकते हो। तो ये था लर्निंग कि ऐसे स्टॉक भी आपको नज़र में रखने चाहिए कि जो ब्रेकआउट ऑल टाइम ब्रेकआउट है, मतलब मल्टी ब्रेकआउट है, उसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। क्योंकि ये देखिए ये टाइम पे जब भी वो ये कंसोलिडेशन था उस टाइम पे भी उसके फाइनेंशियल अच्छे ही हैं, तो आपको कन्विक्शन आना चाहिए। और जब भी वो पैटर्न बनाता है तो उसमें ट्रेड लेने की आपकी हिम्मत होनी चाहिए। बस यही था मेरा लर्निंग। तो इस टाइप के स्टॉक जो भी स्टॉक है उसमें जाके आप चार्ट देखो, उसको ऑब्जर्व करो,
और ऐसे पैटर्न्स ढूंढो कि आपको कितनी बार ऐसे ट्रेड मिले हैं, ठीक है। क्योंकि स्टॉक जब भी मल्टीपल ब्रेकआउट करता है तो 5-7 साल में वो बहुत अच्छी रैली देता है, तो उसी में इस तरह की आपको पैटर्न मिलती है और ट्रेड करने का मौका मिलता है, ठीक है। तो ये था मेरा आज का जो भी सिखाने का पर्पस, ये था वीडियो आज का, ठीक है। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।